चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। सबसे पहले मार्किंग करते हैं फटाफट। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सीधे आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे, ध्यान देना। हाँ, सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड आर 5500। तो बेटा ये सीधी सी बात है। अच्छा, इसमें देखो पहली बात तो कि आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई है ना, और रेसिडेंट पेमेंट दिया हुआ है। हमको क्या चाहिए अब? इनकम एंड एक्सपेंडिचर चाहिए और क्लोजिंग बैलेंस शीट चाहिए। तो सब्सक्रिप्शन हमें अभी भी लेना है, तो ये आ जाएगा आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में, तो सी लिख दिया। बट सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी रिसीव्ड इंक्लूड ₹400 फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो बेटा इसका मतलब ये है कि ये हो गई आपकी लायबिलिटी, है ना। 4000 आप एडवांस लेके बैठे हो अगले साल के लिए, तो ये लायबिलिटी, ये भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगी। मगर चूंकि सब्सक्रिप्शन के बारे में जानकारी दी हुई है, तो हमें सीधे जाके सब्सक्रिप्शन में टिक करना चाहिए। ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, लगे हाथ सब्सक्रिप्शन को लेकर देख लेते हैं कि ओपनिंग बैलेंस शीट में भी क्या कुछ दिया हुआ है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लायबिलिटी साइड में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दिख रहा है ना। अब इस तरफ भी आते हैं, तो इस तरफ भी आप देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिख रहा है। ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? 5 जगह आपको सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, 2 जगह ओपनिंग बैलेंस शीट में, 1 जगह रेसिडेंट पेमेंट में, और 2 जगह एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। तो हम सीधे बेटर है कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट ही बना लें, तो वो बेटर रहेगा। बना लें। चलो, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट यहाँ पे बनाते हैं। अब आप पहले मेरे से पहले आप बताते जाओ कि क्या इधर क्या आता है। बेटा इधर आता है बाय कैश। इधर क्या आता है? इधर आता है पुराने साल की बैलेंस शीट में जो सब्सक्रिप्शन दिया हुआ था, आउटस्टैंडिंग। ठीक है। तो टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का। ठीक है। और ये इधर और क्या आएगा? ये आएगा टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है। ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। ठीक है। बाय कैश हो गया, बाय आउटस्टैंडिंग, है ना। बाय आउटस्टैंडिंग ये मतलब इस साल, है ना, एट द एंड ऑफ करेंट ईयर के अंत में जितना भी होगा। और यहाँ पे और क्या आ जाएगा? बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, है ना, फॉर विच ईयर? फॉर करेंट ईयर। इस साल के लिए जो पहले मिला था, इस साल के लिए जो मिला था। ठीक है, हो गया। अब फटाफट क्या करते हैं, हम सीधे चलते हैं, देखते हैं रेसिडेंट पेमेंट में हमको 181 मिला। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 181। ठीक है। उसके बाद आ जाओ, ये सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड, तो ये है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल का। ठीक है, ये इस साल का कितना था? 5500। तो ये आउटस्टैंडिंग इस साल का है 5500। उसके बाद आ जाओ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ऑलरेडी रिसीव्ड, है ना। ये 4000 रुपये अगले साल के लिए लेके बैठे हैं हम, तो ये अगले साल के लिए 4000, ये भी हो गया। अब क्या करना है? हाँ, अब आ जाओ ये सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। तो ये सब्सक्रिप्शन इन एडवांस मतलब पिछले साल इस साल के लिए लेके रखा था, तो 6000 ये आ गया। ठीक है। और ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर 8000, तो ये हो गया 8000। बस। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर।
तो बस 181 प्लस 5500 प्लस 6000 माइनस 12000, तो बेटा ये हो जाता है 1,80,500। इतना आएगा हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सीधे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेते हैं हम, और उसमें सब्सक्रिप्शन लिख भी लेते हैं, लगे हाथ 1,80,500। ठीक है, चल। तो ये हो गया सब्सक्रिप्शन की कहानी। उसके बाद दूसरी कहानी, सब्सक्रिप्शन स्टिल सॉरी सैलरीज स्टिल अनपेड आर 6,000। तो ये सैलरी की बात कर रहा है कि अभी भी देना बाकी है 6,000। तो सीधे चलते हैं, यहाँ पे वेजेस एंड सैलरीज दिख रहा है आपको, यहाँ पे हम टिक कर देते हैं। ठीक है, ताकि इसमें एडजस्टमेंट है, याद रहे। तो कायदे से कितना आना चाहिए, 60,000 प्लस ये आउटस्टैंडिंग है, तो ये भी उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा भी कहीं है क्या, देख सकते हो आप, यहाँ पे भी कहीं सैलरीज आपको दिख रहा है। तो ये देखो, ये दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई है ना, तो यहाँ पे भी देखना पड़ेगा। तो पिछले साल भी अनपेड था, तो आप चाहो तो अकाउंट बना सकते हो, हालांकि अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 ही ट्रांजैक्शन है। 60,000 था, हमने दिया है। 60,000 में 11,000 आपने पिछले साल का दिया, तो इस साल का कितना दिया, 49 प्लस 6,000 इस साल का जो देना बाकी है, तो कितना हो गया, 55। तो आप चाहो तो यहाँ पे सैलरी लिख सकते हो। ठीक है, तो सैलरी कितनी है, 60 है ना, तो 60 माइनस पिछले साल का 11,000 और इस साल का जो देना बाकी है प्लस 6,000, तो 49 प्लस 6 55,000, ये भी हो गया। ठीक है, हाँ, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जरूर आएगा, क्यों, क्योंकि अभी भी देना बाकी है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर नाउ वैल्यूड एट 45,000। तो भाई ये क्यों दे रहा है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर नाउ वैल्यूड एट 45,000, तो देख लेते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आप देख सकते हो, यहाँ पे बेचा भी है हमने, यहाँ पे भी देखो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ये खरीदा भी है, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे पास पहले भी थे, देख सकते हो आप, ये पहले भी थे। तो इसमें दो बातें आती हैं, या तो आप एक काम करो, ये उस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का आप अकाउंट बना लो, या फिर सीधी सीधी वर्किंग कर लो। वर्किंग मेरे ख्याल से ज़्यादा इजी है। हमको यहाँ पे फाइन मालूम है क्या करना है, हमको फाइन करना है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यूज्ड, कितने के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हम यूज़ कर चुके हैं या कंज्यूम कर चुके हैं। हालांकि कंज्यूम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए नहीं आना चाहिए, यूज्ड आना चाहिए, कितना हम यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं काम करता हूँ, यहाँ पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यूज्ड, जैसे कंज्यूम्ड का फॉर्मूला था यार, वैसा ही है, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, प्लस परचेजेस, ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, यदि यहाँ पे सेल भी है तो वो भी आप माइनस कर दिया करो, माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। ये आपका आ जाएगा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंज्यूम्ड या यूज्ड। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। तो ये इससे क्या पता चल जाएगा कि हमारा कितना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंज्यूम हुआ है। ये क्यों कह रहा हूँ, उस पर भी आते हैं। देखो, आप देख सकते हो कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे पास है 45,000। आप देखो, हमारे पास था ज़्यादा, 50,000 का था, 50,000 का था, और हमने और ख़रीदा 20,000 का, कितना हो गया, 70,000 का। 70 में से 10,000 आपने बेच दिया, तो अब आपके पास कितना होना चाहिए, 60।
होना 60 चाहिए मगर है कितना 45, मतलब हमने यूज़ कितना कर लिया है 15,000। वेरी वेरी सिंपल। क्या कहा मैंने? तो ये तो मैंने आपको लॉजिकली बता दिया, वही फॉर्मूला है, समझना। आपके पास 50,000 का था, दैट इज योर ओपनिंग स्टॉक। फिर आपने और खरीदा, तो आपने कितने का खरीदा? 20,000 का खरीदा। कितना हो गया? 70,000 परचेस मिला के, ठीक है ना। अब क्या है, अब आपने कितना बेच दिया, तो माइनस कॉस्ट ऑफ सेल 60, माइनस क्या है ये क्लोजिंग स्टॉक 45, तो क्या आ गया? कंज्यूम्ड। आई बात समझ में? सिंपल है, तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, इट इज़ रियली वेरी सिंपल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50,000 का हमारे पास था, 20,000 का हमने खरीदा, माइनस 45,000 क्लोजिंग स्टॉक, माइनस 10,000, तो ये हो जाता है 15,000। इज इट क्लियर? तो ये यहाँ पे मैं एक्सपेंसेस में लिख सकता हूँ, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंज्यूम्ड, सॉरी यूज्ड लिख लेते हैं। मेडिसिन वगैरह होता ना तो फिर कंज्यूम्ड लिखते हैं अपन यहाँ पे। कितना? 15,000। ठीक है, ये बनना चाहिए यार अच्छे से। तो ये आपका बाकी बचा हुआ जो है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, ऑब्वियस सी बात है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड द बैलेंस शीट आफ्टर चार्जिंग 10% डेप्रिसिएशन ऑन बिलियर्ड टेबल। तो भैया बिलियर्ड टेबल कहाँ है? नहीं, यहाँ पे नहीं है, ये है आपकी बिलियर्ड टेबल। तो बिलियर्ड टेबल हमारे पास 60,000 की थी, जिसपे 10% का डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन हो गया 6,000। तो यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन भी लिख देता हूँ, डेप्रिसिएशन 6,000 बिलियर्ड टेबल पे। ठीक है, यहाँ पे निशान भी लगा दे रहे हैं, क्योंकि अब ये जो बिलियर्ड टेबल है ना बेटा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में 6,000 घटाने के बाद आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब फटाफट अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे पढ़ लेते हैं थोड़ा। ये कैपिटल फंड है तो ऑब्वियस सी बात है क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा ही आएगा। टूर्नामेंट फंड है तो ये भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। और ये तो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है, ऑब्वियस सी बात है इसका सेटलमेंट हो गया है ना, पिछले साल इस साल के लिए एडवांस दिया था तो ये तो अब एसेट रहा नहीं। सैलरीज अनपेड हैं, ये भी सेटल हो गई। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये भी क्लोजिंग हम लिख चुके हैं 45,000। हाँ, ग्राउंड्स, तो ग्राउंड्स जो हैं ये हो सकता है हमारे पास अभी भी हो, अगर हमने बेचा होगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे कहीं भी ग्राउंड्स वगैरह हमने नहीं बेचा है, क्योंकि बेचा होता तो पैसे आता ना रिसिप्ट साइड में। तो ग्राउंड्स हो गया, तो ये किधर आ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा, ये बिलियर्ड टेबल आ जाएगी, और बस हो गया। अब इधर आ जाते हैं फटाफट। ठीक है, देखो सब्सक्रिप्शन हो गया। सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, बेटा ओल्ड मटेरियल मतलब एक प्रकार से यदि आपको बुक वैल्यू वगैरह नहीं दी है ना, तो समझ लो कि ये रद्दी है, ये पूरी की पूरी इनकम। जैसे कबाड़ वगैरह रखा है आपने बेच दिया, तो ये सब क्या होता है? इनकम। पुराने न्यूज़पेपर रखे थे बेच दिया, तो वो क्या है? इनकम। हाँ, यदि बुक वैल्यू दी होती तो फिर अपन वहाँ पे ध्यान देते हैं कि जो डिफरेंस आएगा वो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, वो केवल आता है। जैसे हमने फर्नीचर बेच दिया पुराना, तो 10,000 का फर्नीचर 8,000 में बेचा तो 2,000 का लॉस आता है, अदरवाइज नहीं। तो ये सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, ये आ जाएगा आपका इनकम में। ठीक है, सब्सक्रिप्शन तो हो गया। सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, अब देखना है यहाँ पे 10,000 का इक्विपमेंट हमने 6,000 में बेच दिया, तो बेटा ये 4,000 का हो जाएगा हमारा लॉस, तो ये एक्सपेंस में आ जाएगा। ठीक है, एंट्रेंस फी, तो एंट्रेंस फी आपकी क्या मानी जाती है? इनकम मानी जाती है। ये आपका लाइफ मेंबरशिप फी जो है ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, अभी आप टूर्नामेंट जैसे ही पढ़ते हैं ना तो आपको याद आना चाहिए यहाँ का टूर्नामेंट फंड। तो ये टूर्नामेंट फंड जो है 60,000, उसी में ये डोनेशन क्या हो जाएगा? एड ऑन हो जाएगा, मालूम है ना आपको, है ना। तो ये आ जाएगा आपका कैपिटल, है ना। वैसे भी आपको याद होना चाहिए कि डोनेशन फॉर द स्पेसिफिक पर्पस है, तो वैसे भी कहाँ आएगा? बैलेंस शीट में आएगा, मगर ये ऑलरेडी हमारे पास टूर्नामेंट फंड बना हुआ है तो सीधे उसी में ऐड हो जाएगा। अब आते हैं वेजेस एंड सैलरीज। हाँ, तो वेजेस एंड सैलरीज अपन लिख चुके हैं ऑलरेडी, ये एक्सपेंसेस में है। ये भी आपका अपकीप ऑफ ग्राउंड एक्सपेंस है, स्टेशनरी एक्सपेंस है, ऑडिट फी एक्सपेंस है।
एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट, ये एक्सीडेंट जोन है, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्या एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट जो है 65,000, बेटा ये टूर्नामेंट फंड में से घटाया जाएगा, इट विल अपेयर इन द बैलेंस शीट। क्लियर है? हाँ, अब आते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इसका एडजस्टमेंट हो चुका है, इसको कुछ नहीं करना है। 5% इन्वेस्टमेंट, ये ऑब्वियस सी बात है आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगी, मगर ये ऑन 1 अक्टूबर जो दिया हुआ है इसकी कोई ना कोई कहानी हर बार होती है। दिस इज व्हाट इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। चलो फटाफट देखो, 40,000 का 5% कितना होता है? 2,000 होता है कि नहीं होता है? सिंपल होता है 5%। 10% कैसे होता है? 40,000 का 10% 4,000, एक जीरो अलग कर दो, उसका आधा 5%, दैट इज 2,000। 2,000 पूरे साल का है, ये इन्वेस्टमेंट किया गया है 1 अक्टूबर 2018 को, तो कितना हो जाएगा? 1,000। ये है आपका अक्रूड इंटरेस्ट 1,000, क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, तो सीधा सीधा अक्रूड इंटरेस्ट अलग से आ जाएगा और इट विल बी योर इनकम एज वेल एज एसेट, दोनों में आएगा। आया ना? चलो उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट अपन केवल पोस्टिंग करते जाएंगे। ये 181 ये हो गया सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल्स, तो ये है 1500 आपका इनकम। ठीक है, सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल। उसके बाद आ जाओ, क्या है? आई आई एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी है 2,000, ये लो एंट्रेंस फी। ठीक है, ये भी हो गया। अब उसके बाद अक्रूड इंटरेस्ट है, अक्रूड इंटरेस्ट कितना है? 1,000। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, वेजेस एंड सैलरी हो गया, अपकीप ऑफ ग्राउंड, चलो 10,000 अपकीप ऑफ ग्राउंड। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। स्टेशनरी 15,000, 15,000 स्टेशनरी। उसके बाद ऑडिट फी है 2,000, 2,000 ऑडिट फी। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट यहाँ पे नहीं आएगा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वगैरह नहीं 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 नहीं, अब मेरे ख्याल से हो गया अपना। एक बार फटाफट देख लेते हैं, 1,8500 प्लस 1,500 प्लस 3,000 माइनस, कुछ तो भी बचा हुआ है अभी भी। हम्म 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 हाँ बेटा, एक चीज यहाँ पे रह गई है, आप देखो, लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ठीक है, ये रह गया है, कितना लॉस हुआ है? 4,000 का। तो अब आपका आंसर आ जाता है 185 माइनस 78,000। ठीक है ना? तो 78,000 क्या आ गया? ये आ गया हमारा सरप्लस, जगह थोड़ी सी कम हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल है दोनों तरफ का 1,85,000, यहाँ पे भी 1,85,000। ठीक है, अब क्या करना है? अब सीधे आ जाते हैं हम बैलेंस शीट पे, तो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019। चलो अब फटाफट बनाते हैं अपन बैलेंस शीट। सबसे पहले कैपिटल फंड ले आते हैं, तो आप देखो यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल फंड, ठीक है, 2 लाख रुपए है। और उसके बाद सरप्लस है 78,000, सरप्लस 78,000। ठीक है, उसके बाद क्या है? कैपिटल फंड हो गया, टूर्नामेंट फंड। हाँ, अब ध्यान देना यहाँ पे, टूर्नामेंट फंड में, टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट फंड हमारे पास था कितना? 60,000। ठीक है, तो ये 60,000 पहले यहाँ पे लिख देते हैं 278। ठीक है, टूर्नामेंट फंड था 60,000, हमारे पास और डोनेशन आया
कितना डोनेशन आया वो एक बार देख लेते हैं। डोनेशन आया 20,000 और फिर लेस कर देते हैं टूर्नामेंट एक्सपेंस। आप टूर्नामेंट एक्सपेंस देखो कितने हैं, 65,000। तो ये 65,000 मैंने माइनस कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 15,000। क्लियर है ये? तो ये भी हो गया। अब उसके बाद ग्राउंड्स पे आ जाओ, 1,20,000 के ग्राउंड्स, 1,20,000। और बिलियर्ड टेबल है 54,000, बिलियर्ड टेबल है 60 माइनस 6,000 दैट इज 54,000। ठीक है, बिलियर्ड टेबल भी हो गया। अब आ जाते हैं हम किस पे, ये भी हो गया, ये एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट हो गया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गया। 5% इन्वेस्टमेंट 40,000, तो 5% इन्वेस्टमेंट 40,000। ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। कैश एंड बैंक बैलेंस 87,500, 87,500 कैश एंड बैंक। ठीक है, ये अब किधर है, अक्रूड इंटरेस्ट एक बचा है, यहाँ पे ध्यान देना है ना। और ये आप लाइफ मेंबरशिप फी भी देखो इस तरफ, तो लाइफ मेंबरशिप फी 50,000। ठीक है, और ये हो गया। हाँ, अक्रूड इंटरेस्ट 1,000, अक्रूड इंटरेस्ट 1,000। अब उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 5,500, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,500। और क्या है, सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी रिसीव्ड 4,000 लायबिलिटी है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 4,000। उसके बाद है सैलरी स्टिल अनपेड 6,000, तो ये हो गई आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000। ठीक है, अब ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 45,000 के, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 45,000। ठीक है, मेरे ख्याल से अब हो गया होगा, एक बार टोटल करके देखते हैं, अगर कुछ मिसिंग होगा तो पता चल जाएगा। टैली होनी चाहिए क्योंकि तो इस तरफ आ रहा है 353, इस तरफ भी देखते हैं 353। ठीक है बेटा, तो क्लियर है ये क्वेश्चन। कोशिश करो, खुद से करने की कोशिश करो, ये क्वेश्चन भी आपको खुद से ट्राई करना है, तभी कमांड आएगी। चलो, बाय बाय।